नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेज में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10 की हमारी बात चल रही थी लगातार। ठीक है, आज हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। उसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ है, अगर आपको डाउट होगा या आप नहीं कर पाओगे तो वो बताने में करा दूंगा। ठीक है, वैसे वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो उसको मैंने नहीं कराया। आज हम बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। देखो, आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। आपको मेरे साथियों बताना है इसके आगे के टर्म्स कौन कौन से होंगे और आपको 4 टर्म्स बताने हैं। चलो पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोला है ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज इक्वल टू 10। ए इज इक्वल टू आपको 10 दिया हुआ है और डी की वैल्यू भी आपको 10 दिया हुआ है। हाँ, आपसे कह रहा है कि इसके 4 टर्म बता दो। भाई पहला टर्म ए है, वो कितना है 10। दूसरा टर्म जैसे ही हमको निकालना है तो भाई कॉमन डिफरेंस हम पहले टर्म में ऐड करेंगे, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। फिर इस 20 में 10 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 30, और इस 30 में फिर 10 ऐड करोगे इतना 40 हो जाएगा, और इस 40 में फिर 10 ऐड करोगे हो जाएगा 50, डॉट डॉट ऐसे बन जाएगा। तो भाई पहला टर्म दिया था, बाकी के 4 टर्म हमने निकाल दिए। बताओ इस सवाल को करने में कोई दिक्कत है? चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन ये है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा ए हमारा -2 है। ए हमारा कितना भाई -2, और डी कितना है 0 दिया हुआ है। तो आपको 4 टर्म निकालने इसके। चलो ए हमारा -2, पहला टर्म तो दिया हुआ है -2, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें भाई डी ऐड करो, 0 ऐड करोगे -2 ही आएगा, फिर 0 ऐड करोगे -2 ही आएगा, फिर 0 ऐड करोगे -2 आएगा, फिर 0 ऐड करोगे -2 ही आएगा। तो ये हमारी ये वाली सीरीज़ ये ए पी हो जाएगी, और इसके मैंने 4 टर्म 1 2 3 4 बता दिया। ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे साथियों। तीसरा क्वेश्चन आपसे कहा है, कह रहा है कि ए हमारा 4 है और डी हमारा -3। ए साथियों हमारा 4 दिया हुआ है, डी की वैल्यू दी हुई है -3। चलो भैया, पहला टर्म हमारा आ गया 4 में तुम -3 ऐड करोगे तो 4 और -3 कितना हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, दूसरा टर्म आ गया। अब 1 में जब तुम -3 ऐड करोगे तो -3 + 1, 3 से 1 जाएगा, -2 आएगा। अब इस -2 में तुम -3 ऐड करोगे तो 3 और 2 ऐड होके 5 आएगा, लेकिन -5 आएगा। हाँ, इस -5 में तुम -3 ऐड करोगे तो -8 आएगा। तो कितना 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। यहाँ अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो देख लो भाई मेरे साथियों। पहला टर्म 4 है और उसमें हमको डी ऐड करना है। डी ऐड करोगे, ऐड का साइन लगाया, -3 लिखा क्योंकि डी की वैल्यू -3 है। तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो 4 + और -3, 4 से -3 जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, इसलिए -1 आ गया। अब इस -1 में हम ऐड कर रहे हैं कितना, -3 प्लस -3, -1 प्लस -3 और 1 -4। ऐसे आप आगे करते चले जाओगे। दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये केवल मैंने समझाने के लिए बोला है। बाकी आप खुद ही समझदार हो तो अच्छे तरीके से इसको कर पाओगे। ठीक है, तीसरा हो गया भाई। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है मेरे साथियों ए इज इक्वल टू -1 है, ए की वैल्यू -1 है, और डी की वैल्यू कितना आपको दे रखा है -1/2। चलो भाई, पहला टर्म तो हमारा -1 है, हमने ले लिया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा टर्म हमारा कैसे निकलेगा, जब हम -1 में इस -1/2 को ऐड करेंगे। ठीक है, बाई 1 ले लो, 2 आ जाएगा एलसीएम, -2 -1 कितना -3/2 हो जाएगा। तो दूसरा टर्म हमारा निकल के आएगा -3/2। ठीक है, अब इस -3/2 में मेरे साथियों, मेरे बच्चे, इस -3/2 में -1/2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2, -3 -1 कितना हो जाएगा -4, -4/2, 2 2 ज़ा 4,
-2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो चलो। अब इस -2 में फिर हमको ऐड करना है -1/2। चलो भैया, ये 2 LCM आ जाएगा। 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई -4, और 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का 1 मल्टीप्लाई -1 ही होगा। -4 और -1 -5/2। अगला टर्म हमारा -5/2 आ गया। फिर इसको हटाएंगे, अगला टर्म हमको निकालना है, तो -5/2 हमारे पास आ गया। उसमें फिर भाई हमको डी ऐड कर देना है, तो -1/2 फिर ऐड करेंगे, तो 2 आ जाएगा एलसीएम। अब -5 -1 कितना हो जाएगा, -6/2। 2 3 6, आगे कितना वैल्यू -3। तो यहाँ पे हमने 4 टर्म निकाल दिए। इन चारों टर्म को निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, पहला टर्म हमारा -1 आ गया, इस -1 में फिर -1/2 ऐड करना, तो -3/2 आएगा। इस -3/2 में फिर से -1/2 ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा। फिर इस -2 में -1/2 ऐड करोगे तो -5/2 आएगा, और इस -5/2 में जब तुम -1/2 ऐड करोगे तो -3 आएगा। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको मैं थोड़ा सा हंसते मिटा रहा हूँ इसकी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है ए की वैल्यू -1.25 है, ए हमारा -1.25 है, और डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -0.25। वाओ, दोनों माइनस में भाई। चलो भाई, पहला टर्म तो हमारा -1.25 आ गया। दूसरा टर्म अगर हमको निकालना है तो इस -1.25 में इसको ऐड करना पड़ेगा। चलो ऐड कर दो भाई, -1.25 में ऐड करना है -0.25। ऐड करोगे 5 कितना 10, 2 2 4 4 1 5, ठीक है 1, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस का 1.50, ठीक है। उसमें फिर तुम ऐड करोगे इस 1.50 में 0.25 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1.75। अब तुम कर लेना ऐड, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। फिर इस -1.75 में 25 ऐड करोगे तो माइनस का 2.0 आ जाएगा, या 2 ही लिख सकते हो। फिर जब इसमें तुम ऐड करोगे 0.25 तो आ जाएगा माइनस का 2.25, ठीक है। ये हमारी सीरीज़ आ गई। 1 2 3 4 टर्म हमने निकाल दिए। यही आपसे पूछा हुआ है। बात क्लियर है भाई? चलो साथियों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है और आप देख रहे हैं दत्ता क्लासेस। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बताओ भैया, आपको ये सारी एपी की सीरीज़ लिखी हुई है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपसे कहा है कि 3, 1 3, 1, -1, -3 ऐसे। तो भैया पहला टर्म क्या है, 3 है, ए की वैल्यू 3 आ गई। लो भैया, पहला टर्म हमने निकाल दिया। अगर हम कुछ देर के लिए इसको A1, इसको A2, इसको A3 मान लें तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है। डी की अगर हमको वैल्यू निकालना है तो भाई A2 - A1 करना होगा। A2 - A1, A2 कितना है भाई, 1 है, और A1 कितना है, 3 है। 3 से 1 जाएगा, माइनस का 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस मेरे साथियों यहाँ पे -2 है। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है -5, -1, -3, 7, -5, -1, -3, 7 ... ऐसे। यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म हमारा ए की वैल्यू कितना आ गई साथियों, -5। इसको अगर हम कुछ देर के लिए A1, इसको A2 ऐसे मान लें तो हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस हमारा निकलता है A2 - A1 से।
A2 कितना है भाई माइनस का 1 माइनस A1 कितना है माइनस का 5 माइनस का 5 ले लो यहाँ पे -1 माइनस और माइनस ऐड होके +1 +5 बनाएगा 5 से बन जाएगा कितना आएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस मेरे साथियों यहाँ से निकल के आई 4। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरे साथियों कह रहा है 1/3 कॉमा 5/3 9/3 5/3 9/3 और 13/3 डॉट 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 ऐसे। ए की वैल्यू साफ साफ आपको दिख रही 1/3 है, पहला टर्म हमारा 1/3 है। अगर हमको डिफरेंस निकालना है कॉमन डिफरेंस तो इसको A1 इसको A2 ले लेंगे। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है A2 माइनस A1 होती है। A2 मेरे साथियों कितना है 5/3 है माइनस A1 कितना है 1/3 है। अब मुझे बताओ 3 आ जाएगा LCM 5 से बन जाएगा कितना आएगा 4/3। कॉमन डिफरेंस मेरे साथियों हो जाएगा 4/3। तो दोनों चीज़ें हमने निकाल ली, हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया, हमने पहला टर्म भी निकाल लिया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे साथियों कह रहा है कि पहला टर्म 0.6 है, दूसरा है 1.7, तीसरा है 2.8 और चौथा आपके सामने दिया हुआ है 3.9। अब बताओ पहला टर्म क्या होगा। आप सभी जानते हैं बचपन से कि पहला टर्म हमारा 0.6 है, एक ही वैल्यू 0.6 है। अगर हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो इसको A1 इसको A2 मान लो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई A2 माइनस A1 कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। A2 कितना है हमारे पास 1.7 है और A1 कितना है भाई 0.6 है। अब मुझे बताओ 1.7 से 0.6 जाएगा तो 7 6 गया 1 और यहाँ पे 1.1 डी की वैल्यू आ जाएगी 1.1। ठीक है, आप A2 A3 भी ले सकते हो, ध्यान रखना A3 माइनस A2 भी कर सकते हो। जैसे A3 माइनस A2 करोगे तब भी हमारा 1.1 ही आएगा, देख लो चाहे। A3 कितना है भाई 2.8 है माइनस A1 कितना 1.7। मुझे बताओ 8 से 7 जाएगा कितना 1 आएगा और 2 से बन जाएगा 1 आएगा। उस तरीके से भी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस 1.1 ही आएगा। इसको नहीं लेना चाहते A3 A4 ले लो। A4 माइनस A3 करोगे तो 9 से 8 जाएगा कितना 1 आएगा और 3 से 2 जाएगा 1 आएगा। तो हर जगह एक दूसरे का गैप देखोगे तो हमारा 1.1 का ही आएगा, इसलिए कॉमन डिफरेंस का ये होगा। आपको इतना ज़्यादा नहीं करना है, आपको केवल पहला और दूसरा टर्म लेके कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। मेरे साथियों आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। शेयर नहीं भी करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों से आप बता सकते हो, दोस्त भी आपके यहाँ आके पढ़ेंगे। सब लोग साथ में मिलकर पढ़ो, सब लोग 90 से ज़्यादा 90% से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो और अच्छा मार्क्स लेके आओ। और इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, लगे रहो और इस बार 90 पार हमको करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।